बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम, अल्लाह ताला जल्ल शानुहु से दुआ है रब करीम आपको अपने प्यारों समेत अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, ईमान और सलामती वाली उम्र दराज अता फरमाए। इस वक्त हमारी गुफ्तगू का जो उन्वान है वो है सैलाब की तबाहकारियाँ, और ये बहुत अहम गुफ्तगू है। बड़े गौर और तवज्जो से सुनने वाली बातें आज मैं अर्ज करने जा रहा हूँ। मेरे मोहतरम, इस वक्त मुल्क पाकिस्तान एक एमरजेंसी और हंगामी सूरत हाल से दो चार है। पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा खित्ता बहुत ज्यादा मुश्किलात का शिकार है। अगर कुछ थोड़ा सा हम जायजा लें तो बुनेर के अंदर कुर्बो जवार के देहातों में ये ऐलानात हो रहे हैं कि यहाँ के नौजवान आए और अपने साथ कब्रें खोदने का सामान लेकर आए। हमारे पास अफराद नहीं हैं कब्रें खोदने के लिए, इतनी ज्यादा मय्यतें पड़ी हैं। फिर दूसरा ऐलान ये हो रहा है, उसी इलाके में कुर्बो जवार के देहातों में ये ऐलानात हो रहे हैं कि जिसके पास जो कपड़ा कफन के लिए मौजूद है वो ले आए, हमारे पास कफन कम पड़ चुके हैं। फिर तीसरा ऐलान ये हो रहा है कि नौजवान आए और हमारी मैयतों को कंधे दे, मैयतों को उठाने के लिए हमारे पास कंधे कम पड़ चुके हैं। आप हज़रात ने मीडिया पे देखा होगा, 3-4 कतारों में लंबी कब्रें निकाली जा रही हैं और इज्तिमाई तौर पे उनकी तदफीन की जा रही है। और ये कहा जा रहा है कि जनाजे पढ़ने के लिए आए, जनाजे उठाने के लिए आए। कहीं ये सूरत हाल नजर आती है और कहीं बाजूर के अंदर बस्तियों की बस्तियां सफ़े हस्ती से मिट चुकी हैं। मुसद्दका इत्तलाहात के मुताबिक एक बस्ती में मस्जिद बची है और मस्जिद के करीब 3 या 4 घर बचे, बाकी सारी बस्ती सैलाब में बह गई। कितने लोग सैलाब में बह गए, कितना माली नुकसान हुआ। एक बाबा जी हैं बूढ़े, वो अपने घर में ऐसे जैसे बंदा पागल हो चुका हो, और पागलों की तरह वो बेचारे चीख रहे, चिल्ला रहे हैं। क्या है कि बाबा जी का सारा खानदान सैलाब की नजर हो चुका है, वो अकेला बचा है। क्या सिचुएशन होगी और क्या वहां की हालत होगी, क्या आलम होगा। गोया क़यामत सुगरा है कि ऊपर से पत्थर आ रहे हैं, बड़े बड़े पत्थर आ रहे हैं, और इतनी तेजी से आ रहे हैं जैसे डैम टूटा हो और उसका पानी बह निकले। और डैम भी टूट रहे हैं, इंडिया के अंदर डैम टूट रहे हैं और वो पानी बेकाबू हो रहा है। सवाबी के अंदर बादल फट रहे हैं, क्लाउड बरस्ट हो रहा है और पानी बेकाबू हो रहा है। कराची के अंदर बारिश इतनी ज्यादा आई है कि पानी वहां से निकलने का नाम ले रहा, शहर डूबा हुआ नजर आ रहा है। किस तरफ जाएं, कहां की बात करें, वो क्या आलम होगा। जरा इसको तसव्वुर की आंख से देखें। मीडिया पे देखा होगा या सुना होगा खबरों में, तसव्वुर की आंख से देखें कि एक माँ अपने 2 बच्चों को, 3-4 साल के 2 बच्चों को सीने से लगा के अपने मकान की छत पे खड़ी है और पानी जो है छत के करीब पहुंच रहा है। फिर वो बेबस होकर अपने बच्चों को लेके घर के छत के ऊपर जो पानी की टंकी रखी हुई है उसके ऊपर बैठ जाती है। उस माँ की कैफियत क्या होगी
उन बच्चों की कैफियत क्या होगी। अब वल्लाहु आलम वो बची है, उसके बच्चे बचे हैं या नहीं बचे, जरा तसव्वुर की आंख से इसको देखे, ये क्या मंजर होगा और क्या उस वक्त उस माँ के जज्बात होंगे और क्या एहसासात होंगे। मुझे 2 दिन पहले मेरे एक शागिर्द की कॉल आई सबात से। वो कहने लगा उस्ताद जी 3 दिन हमने छत पे गुजारे हैं, 3 दिन 3 रातें हम नीचे नहीं आ पाए, 10 फीट तक हमारे घरों में पानी खड़ा था, हमारे घरों के अंदर। और कह रहे 3 दिन 3 रातें हमने छत पे गुजारी है, बारिश है, धूप है, जैसी भी जो भी हालात है, कैसे गुजरे हैं कहता है मैं जानूं या मेरा रब जाने। अब जाहिर है ना खाने के लिए होगा, अगर थोड़ा बहुत वो लेके गए होंगे फौरी तौर पे जो काबू आया तो 3 दिन तक कितना चला होगा। फिर कह रहे 3 दिन के बाद जब नीचे आए हैं पानी उतरा है तो 4 फीट तक घरों में गार जमा थी, 4 फीट गार जमा है घरों में। अब कहते हैं उसको निकाल रहे हैं। फिर बाद में और भी उसके यानी मैसेज आते रहे, कालें आती रही। तो उन लोगों की कैफियत क्या होगी, उनकी उस वक्त सोच क्या होगी, उस वक्त उनका अल्लाह की तरफ रुजू कैसा होगा। ये तो होता है फ़इज़ा रक़िबू फ़िल फ़ुल्कि दअवुल्लाह मुख़लिसीन लहुद्दीन, जब भंवर में फंसते हैं ना समुद्र के अंदर तो फिर अल्लाह याद आता है। अरे इस वक्त अल्लाह याद क्यों नहीं आ रहा, इस वक्त अल्लाह की तरफ रुजू क्यों नहीं हो रहा। अल्लाह फरमा रहे अनीबू इला रब्बिकुम व अस्लिमू लहू मिन क़ब्ल अन यअतियकुमुल अज़ाबु सुम्मा ला तुनसरून, और फरमाया मिन क़ब्ल अन यअतियकुमुल अज़ाबु बग़ततम व अंतुम ला तशऊरून। अपने रब की तरफ रुजू करो, तौबा करो अपने रब की तरफ, अपने गुनाहों की माफी मांगो, इससे पहले कि अचानक आज़ाब आ जाए और तुम्हें पता भी न चले। आन की आन में रेला आया, बड़ा पानी का बहा के ले गया है, पत्थर टकराए हैं बिल्डिंगों के साथ, बिल्डिंगें हाँ जी वो गिर रही हैं, मसबार हो रही हैं, पानी टकरा रहा है बिल्डिंगों के साथ, बिल्डिंगें बहती जा रही है पानी के अंदर। क्या मंजर है। अब उन बिल्डिंगों के अंदर कितने बह गए हैं, कितने लापता हैं, कितने जख्मी हैं, कितने हाँ जी शहीद हो चुके हैं। सैकड़ों की तादाद में एक एक इलाके से सैकड़ों लोग, 300 400 हाँ जी ये इतलात आ रही और ये मुसद्दका इतलात है। पूरा गांव बह गया है, पूरे देहात मिलिया मेट हो गए हैं, सफा हस्ती से मिट चुके हैं। अब उनको तो अल्लाह याद आता है ना, वो तो अल्लाह को याद कर रहे हैं ना, वो तो बेबस हुए पड़े हैं ना, वो तो बेयारो मददगार हुए पड़े हैं ना, वो तो बेसहारा हुए पड़े हैं ना, वो तो बेआसरा हुए पड़े हैं ना, वो तो बेसरो सवानी के आलम में पत्थरों के ऊपर, जिन पत्थरों ने उनके मलबे यानी घरों को मलबा बनाया है, जिन पत्थरों ने उनके घरों को तोड़ा है, उन्हीं पत्थरों को सहारा बना के उनके ऊपर बना लिए हुए, उनके ऊपर बैठे हुए हैं। ना खैमे है, ना खाने को कुछ है, ना अद्वियात है। हाँ जी क्या उनकी कैसे गुजर बसर हो रही होगी, क्या कैफियत होगी उनकी। और मुझे आपको सुनो, जो मेरा रब जलजले ला सकता है, जमीन को हिला सकता है, अगर बालाकोट की, मुजफ्फराबाद की हाँ जी और बाग की और कश्मीर की और केबीकी की अगर जमीनें हिलाने पे मेरा रब कादिर है, तो वो मेरी आपकी यहाँ की जमीनें भी और पूरी दुनिया के अंदर हर जगह की जमीन के हिलाने पे कादिर है। वो रब जिसने बुनेर में, बाजोड़ में, सवात में पानी छोड़ा है, सवाबी में पानी छोड़ा है, कराची में पानी छोड़ा है, वो रब हर जगह पे पानी छोड़ने पे कादिर है। अरे क्या भूल गए हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के किस्से को? क्या हमारे सामने नहीं है? जमीन से भी पानी फूट रहा है, आसमान से भी पानी बरस रहा है, और जब सब कुछ तहस नहस हो चुका सवाए एक हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती के, अब अल्लाह का हुक्म आ रहा, क़ील या अर्ज़ु इब्लई माअकी व या समाउ अक़लिई व ग़ीज़ल मा व क़ुज़ियल अम्र। अल्लाह ये फरमा रहे हैं। फिर अल्लाह ने जमीन से कहा अब पानी पी ले,
पानी को पी ले, और आसमान से कहा रुक जा, अब ठहर जा, तू थम जा। फिर पानी जो है वो रुका है। अल्लाह का हुक्म पूरा हो के रहा, सब सैलाब की नजर हो गए, सब पानी के अंदर डूब गए। अल्लाह से डरो, अल्लाह की तरफ रुजू करो, अल्लाह से अपने गुनाहों की माफी मांगो। हाँ जी, इस्तिग़फ़ार करो, अल्लाह से माफी मांगेंगे, इस्तिग़फ़ार करेंगे, तौबा करेंगे, अल्लाह को रहम आएगा, बारिश रहमत होगी। फिर जो है ये जहमत नहीं बनेगी हमारे हक में। हाँ जी, ये इतनी ज्यादा मिकदार में नहीं होगी कि जो हमसे संभाली ना जाए, फिर इतनी होगी जिनसे जो है हमारी जिंदगी मामूल के मुताबिक चले, और हमें जो है खुशहाली हो, और हमें जो है फरावानी हो, और हमारे रिस्कों में इजाफे हो। अल्लाह ताला जल्ल शानुहु हाँ जी हमें अपनी ज़ात आली की तरफ रुजू नसीब फरमाए। मस्जिदों का रुख करो, मस्जिदों को आबाद करो, खवातीन घरों में हाँ जी नमाज का, जिक्र का, तिलावत का एहतमाम करें। हाँ जी, खवातीन रोजे रखें, मर्द हजरात मस्जिदों को आबाद करें, 5 वक्त अल्लाह के घर की हाजिरी को यकीनी बनाएं। न मालूम किस वक्त कहाँ कौन सी आफत आ पड़े, हाँ जी, और फिर समझने का मौका भी ना मिले। और मेरे भाइयों, ऐसा भी हो सकता है, कहीं ऐसा ना हो, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, कहीं ऐसा ना हो जाए कि हमें तौबा का भी मौका ना मिले। इसलिए उससे पहले तौबा करें, अल्लाह की तरफ रुजू करें। अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो। अल्लाह जल्ल शानो हर तरह के हाँ जी सबकी हर तरह से हिफाजत फरमाए। अल्लाह हमारा हामी नासिर।